ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि संसार का भार लाघव करने के लिए, पृथ्वी देवी का भार लाघव करने के लिए आविर्भूत होने जा रहे हैं, वही भगवान अब देवकी देवी के गर्भ में है। और उन्हीं भगवान की स्तुति के लिए देवतागण कंस की बंदीशाला में उपस्थित हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो देवतागण भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तथा नते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। कि हे प्रभु, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, आपके चरण कमल के प्रति जो भक्तगण आकृष्ट हैं और आपकी भक्ति का याजन कर रहे हैं, यदि किसी कारणवश ऐसे भक्तगणों का जो कि आपके निजी जन है, ऐसे भक्तगणों का पतन हो जाता है, तो कभी कभी देखा जाता है कि भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हैं और भक्ति के नीति नियमों का अनुसरण कर रहा है और किसी कारणवश उसका पतन हो गया, तो साधारण रूप से संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति किसी कार्य में सफल होने के लिए कठोर प्रयास करता है और यदि बीच में उस प्रयास को रोक देता है तो उसका परिश्रम विफल हो जाता है और प्रयास का फल प्राप्त नहीं करता है। पुनः जब अपने कार्य सिद्धि के लिए, किसी फल की प्राप्ति के लिए उसकी इच्छा होगी तो पुनः उसको प्रारंभ से प्रयास करना होगा। एक बार बीच में छूट गया प्रयास तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। किंतु देवतागण कह रहे हैं भगवान से
कि आपके भक्तजन जो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, जो आपके चरणार बिंद के प्रति आकृष्ट हैं, यदि आपकी भक्ति या सेवा करते करते कहीं बीच में उनका पतन हो गया, तो ये लोग नष्ट नहीं होते। तो या भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि आपके भक्तगण आपके द्वारा रक्षित हैं, आप उनको उनकी सुरक्षा करते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, और इसलिए भक्तगण निर्भय होकर विचरण करते हैं। उनका कोई भय नहीं है कि हमारा बीच में भक्ति रुक गई तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, ये भय नहीं है। विनायका निकप मूर्धसो प्रभु, जो आपके प्रति ईर्ष्यापरायण है। बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्यापरायण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, उनका जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है, वो लक्ष्य पथ से भटक जाते हैं। जो भगवान के प्रति ईर्ष्यापरायण है, भगवान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर ये भक्तगण जिनका भक्ति करते करते पतन भी हो गया है और जो भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं, ऐसे ईर्ष्यापरायण व्यक्तियों के मस्तक के ऊपर अपना चरण रखकर निर्भय में विचरण करते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भक्त, चाहे वो भक्ति मार्ग में पूर्णता को प्राप्त क्यों न किया हो, फिर भी यदि भी उसका पतन भी हो गया है, फिर भी वो भक्त ऐसे अभक्त भगवान के प्रति ईर्ष्यापरायण व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देवतागण भगवान के भक्तों की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहे हैं। शृणन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यश्चरणारविन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। तो जो भक्तगण सदा सर्वदा आपका स्मरण करते हैं, देवतागण भगवान से कह रहे हैं कि जो भक्तगण आपका सदा सर्वदा स्मरण करते हैं, आपकी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, मन ही मन आपके उपदेशों पर विचार करते हैं, गृह्णन, और इस प्रकार आपके नाम, दिव्य नाम, रूप, जो कि सारे जगत के लिए मंगलमय है, ऐसे रूपों का चिंतन, आपके दिव्य नामों का कीर्तन, जो भक्त इस प्रकार करते हुए आपके चरणार बिंद के प्रति आकृष्ट है, नित्य प्रति आपके चरणार बिंद की सेवा करते रहते हैं और आपके चरण कमल में आविष्ट है, ऐसे भक्तों का कोई संसार भय नहीं रहता। अर्थात ऐसे भक्त इस भौतिक संसार में दुख कष्ट भोग करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण नहीं करते। दिष्ट्या हरेश भवतः पदाभुजो पदो भुवो भारोपनीत स्तव जन्मनीषितु। कि हे प्रभु, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस सौभाग्य के कारण आज संसार का भार, पृथ्वी का भार हरने के लिए आप अब इस पृथ्वी पर अवतरित होने जा रहे हैं।
और जब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो आपके दिव्य चरण चिन्ह से ये पृथ्वी सुशोभित हो जाएगी और आपके दिव्य चरण दिव्य चिन्हों से अंकित होगा। इस प्रकार कहा गया है कि भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह होते हैं। भगवान के दक्षिण चरण में 8 चिन्ह होते हैं और वाम चरण में 7 चिन्ह होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 चिन्ह हैं और जो 16 चिन्ह है वो कभी कभी दृष्टिगत होता है। तो भगवान के दक्षिण चरण में जो 8 चिन्ह हैं, ये चिन्ह हैं ध्वज, वज्र, पद्म, अंकुश, यव, स्वस्तिक, ऊर्ध्व रेखा और अष्टकोण। और भगवान के वाम चरण में जो 7 चिन्ह हैं, ये हैं इंद्रचाप, इंद्रधनुष, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, आकाश, मत्स्य और गोस्पद। और जो 16वां चिन्ह है जो कभी कभी परिदृष्ट होता है भगवान के चरणों में, वो जम्बू फल है। तो भगवान कृष्ण के चरणों में ये सारे चिन्ह हैं, किंतु भगवान के जितने अवतार हैं उनके चरणों में ये सारे चिन्ह दृष्टिगत नहीं होते। कुछ कुछ चिन्ह दृष्टिगत होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के चरणों में ये सारे चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। तो देवतागण कह रहे हैं कि आप जब इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे आविर्भूत होकर, आपके चरण चिन्हों से पृथ्वी सुशोभित होगी और ये चरण चिन्ह में ये सब दृष्टिगत होंगे। चरणों में आपके जो चिन्ह हैं, और ये केवल पृथ्वी पर नहीं, आपके चरण चिन्ह केवल पृथ्वी पर नहीं पड़ेंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी पड़ेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वर्ग में गए थे पारिजात पुष्प लाने के लिए और माता अदिति से मिलने के लिए नरकासुर वध के पश्चात। तो देवतागण कह रहे हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि आपके चरण चिन्हों का दर्शन हम पृथ्वी पर करेंगे और स्वर्ग में भी करेंगे। और ऐसा भी है, ऐसे तो भगवान वामन देव उपेंद्र के रूप में स्वर्ग में रहते ही हैं, उनके चरण चिन्ह पड़ते होंगे स्वर्ग में किंतु भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह में ये सारे चिन्ह दृष्टिगत होते हैं चरणों में। मत्स्याश्च कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्न विप्र विविधेश कृतावतार। तो देवतागण कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कई रूपों में अवतार लिया है, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में और कभी हंस रूप में, हंसावतार, और कभी राजा के रूप में भगवान रामचंद्र, और कभी विप्र के रूप में जैसे भगवान वामन देव और परशुराम भी है। और इस प्रकार आप कई अवतार ग्रहण करते हैं। त्वंपासिनस् त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवहर यदुत्तम वंदनाते। तो इसलिए हे प्रभु, जगत के कल्याण के लिए आप इस प्रकार समय की आवश्यकता के अनुसार आप आविर्भूत होते हैं। इसलिए अब आप इस संसार का भार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए
आविर्भूत होने जा रहे हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। दिष्टम्ब्यते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः। तो देवता लोग अब माता देवकी से कह रहे हैं, ये अदृष्ट रूप से, ये दृष्टिमान नहीं होते हैं, अदृष्ट रूप से माता देवकी से कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हे माता देवकी, आपका ये परम सौभाग्य है कि स्वयं परम पुरुष भगवान आपके कुक्षिगत हैं, आपके गर्भ में आश्रय ग्रहण किए हुए, और अंशेन साक्षात भगवान, और केवल भगवान अकेले नहीं, सारे अंशों के साथ, भगवान के जितने अंशावतार हैं तो वो सब समा गए हैं भगवान कृष्ण में, तो उन्हीं के साथ भगवान आविर्भूत होने जा रहे हैं, आपके गर्भ में अब निवास कर रहे हैं। इसलिए माभूत भयं भोजपते, इसलिए हे माता देवकी, अब आपको भोजपति कंस से कोई भय नहीं रहना चाहिए, आपको अब निर्भय हो जाना चाहिए। देवता लोग आश्वासन देते हैं। मुमुर्षु, अब ये कंस तो समझिए कि मारा गया, अब भगवान आपके घर में आ गए तो आप जान लीजिए अब कंस मारा गया, मर गया, केवल कुछ समय बाकी है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। गुप्ता यदुनं भविता तवात्मजः, इसलिए हे माता, आपका ये पुत्र ये यदुवंश की रक्षा करेगा। यदुवंश जो कंस के द्वारा पीड़ित हुआ था, यदुवंशी लोग जो मथुरा में रह रहे थे, कंस यह जानकर कि यदुवंशी सब देवतागण हैं, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था, इसलिए कंस यदुवंशियों पर अत्याचार कर रहा था, और ये यदुवंशी लोग कंस के भय से मथुरा त्याग करके कोई कौशल देश, पांचाल और कहाँ कहाँ जाकर आत्मगोपन कर रहे थे कंस के भय से, और कुछ यदुवंशी मथुरा में रह गए थे और उन्होंने कंस की दासता स्वीकार की, कंस के अधीन होकर उसकी सेवा कर रहे थे, जिस प्रकार अक्रूर जी हैं, ये यदुवंशी हैं, फिर भी कंस का मंत्री बनकर कंस की सेवा कर रहे थे मथुरा में, और इसी आशा से वो मथुरा में थे कि भगवान जब आविर्भूत होंगे और अपनी लीला विलास करेंगे तो मैं भगवान का दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। इसी आशा से अक्रूर जी मथुरा में रह रहे थे कि भगवान के दर्शन करने की आशा से, और यही कारण था कि उन्होंने कंस की दासता को स्वीकार किया था, उसके मंत्री बने थे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए देवतागण ब्रह्मा और शिव को आगे करके वो अपने अपने धाम में चले गए, कंस की बंदीशाला से अपने धाम में चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय उपस्थित हुआ, और हम पहले बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में 7वें महीने रहे। ऐसे तो
साधारण शिशु 10 महीने तक रहता है माता के गर्भ में, किंतु भगवान कृष्ण 7वां महीना पूरा करके 8वें महीने में, 8वें महीने के बीचों बीच भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए। तो 8वें महीने में आविर्भूत हुए थे भगवान कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण के आविर्भाव का समय हो गया तो उस समय वातावरण परिवर्तन हो गया, वातावरण में परिवर्तन आ गया कि चारों ओर सुहावना वातावरण, जितने पेड़ पौधे थे ये सब फल और फूल से भर गए। यद्यपि ये वर्षा काल था, किंतु वसंत ऋतु का प्रभाव अनुभूत हो रहा था। जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर वृक्ष लताएं पुष्पों से सुशोभित होते हैं, तो उसी प्रकार वृक्ष लताएं फल फूलों से सुशोभित हो गए और सुंदर सुगंधित शीतल वायु प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार वसंत ऋतु में वायु प्रवाहित होती है, और जितने जलाशय थे, नदियाँ, इनके जल सब स्वच्छ हो गए। वर्षा काल में जलाशय का जल स्वच्छ नहीं होता है, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव से पहले ये वातावरण इस प्रकार सुखद और सात्विक वातावरण हो गया। तो सारे सरोवर, जलाशय और नदियों का जल स्वच्छ हो गया और कुमुदिनी और कमल सब जल में प्रस्फुटित होने लगे। और यद्यपि कमल ये दिन में खिलता है, सूर्य उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्य अस्त हो जाने पर कमल बंद हो जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ये रात में आविर्भूत होने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण के आविर्भाव के समय ये कमल भी खिल रहे थे, वो बंद नहीं हुए थे, क्योंकि भगवान आविर्भूत होने वाले हैं, इसलिए संध्या के पश्चात भी कमल खिले हुए थे। और आकाश में वो मेघ शून्य आकाश था, आकाश स्वच्छ था। आकाश में क्योंकि ये भाद्र, ये कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, भगवान के आविर्भाव का दिन, तो आकाश स्वच्छ थे और चंद्र और तारकाएं ये सब प्रकाशित हो रहे थे आकाश में। और एक शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ था, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में अवस्थान कर रही थी। और यद्यपि ये अष्टमी तिथि थी, इसलिए अष्टमी तिथि में पूर्ण चंद्र का उदय नहीं होता है, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव की रात्रि में अष्टमी का चंद्र पूर्ण चंद्र में परिवर्तित हो गया। तो अष्टमी चंद्र वो आंशिक होता है,
किंतु वो पूर्ण चंद्र में बदल गया। ये कैसे संभव? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में आविर्भूत होने जा रहे थे वो चंद्रवंश था। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आविर्भूत होने जा रहे थे, इसलिए चंद्र ने सोचा कि स्वयं भगवान हमारे वंश में आविर्भूत होने जा रहे हैं, तो चंद्र बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे, आनंद और उत्साह। तो इस आनंद उत्साह में चंद्र आंशिक रूप से उदित होने के स्थान पर पूर्ण रूप से उदित हो गए। तो पूर्ण चंद्र पूर्व दिशा में उदित हुए, अर्थात चंद्र बहुत प्रसन्न थे, उत्फुल्ल थे भगवान कृष्ण के आविर्भाव के कारण। और इस प्रकार जब चारों ओर शुभ और शांत वातावरण था और सारा वातावरण सत्व गुण में भर गया था, तो उस स्थिति में जो ब्राह्मणगण और भक्तगण जो कि कंस के द्वारा अत्याचारित हो रहे थे, कंस उन पर अत्याचार कर रहा था, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित होना ये बंद हो गई थी, क्योंकि कंस किसी को धर्म अनुष्ठान करने नहीं देता था, यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित होने नहीं देता था, वो भक्तों के ऊपर अत्याचार करता था। अब ये सारे ब्राह्मण और भक्तगण जो सदा सर्वदा उत्कंठित रहते थे, उत्कंठा में रहते थे कंस के कारण, अब उनका मन शांत हो गया, उनकी उत्कंठा चली गई और ये लोग यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करने लगे। तो इस प्रकार इसका अर्थ है कि कंस का भय उनको अब नहीं रहा, क्योंकि भगवान आविर्भूत होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार आकाश में देवतागण भगवान क्योंकि आविर्भूत होने जा रहे हैं, तो देवतागण आकाश में शंख भेरी तुरी आदि बजाने लगे, वाद्य, भगवान के आगमन के उपलक्ष्य में, भगवान को स्वागत करने के लिए। और आकाश में ये गंधर्व किन्नरगण भगवान के आविर्भाव के उपलक्ष्य में ये संगीत गान करने लगे। और अप्सरा और विद्याधरगण ये नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार आकाश से देवतागण पुष्प वृष्टि भी कर रहे थे भगवान के आगमन के उपलक्ष्य में। तो इस प्रकार मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता, सारे देवतागण आनंदित थे, मुनि ऋषिगण आनंदित थे, और आनंदित होकर ये सुमन पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। मंद मंदं जलधार, और जब भगवान कृष्ण के आविर्भाव का समय हो गया, संध्या के समय तो आकाश निर्मल था, कोई बादल नहीं थे, किंतु भगवान के आगमन के समय ये बादल गिर गए आकाश में चारों ओर, और मंद मंद ध्वनि करके गरजने लगे ये बादल मेघ। जिस प्रकार सागर में सागर गर्जना करता है जब लहरें उठती है, तो
सागर के लहरों की ध्वनि के समान आकाश में ये मेघगण मंद मंद ध्वनि करने लगे। मेघ की गर्जना, मंद मंद गर्जना सुनाई पड़ने लगी। तो उस समय निशी थे तमंग उद्भूते। अब पहले तो चंद्रमा उदित हुए थे, तो चारों ओर चंद्रमा की किरणें प्रकाशमान हो रही थी। अब भगवान कृष्ण के आविर्भूत के समय चारों ओर अंधकार छा गया, क्योंकि बादल छा गए हैं और बादल के कारण अंधकार हो गया है। तो जब इस प्रकार रात्रि के गंभीर अंधकार, विशेष रूप से मध्य रात्रि, भगवान कृष्ण का आविर्भाव मध्य रात्रि में हुआ था, और वह दिन कौन सा था? तिथि तो अष्टमी तिथि थी, भाद्र मास की अष्टमी तिथि। तो भगवान कृष्ण के आविर्भाव जब हुए, वो दिन या बार था बुधवार, और आज भी बुधवार है। तो भगवान कृष्ण ये बुधवार कभी कभी जन्माष्टमी में पड़ता है, हर साल नहीं पड़ता है। हो सकता है कि 8-10 साल पहले एक बार पड़ा था, मुझे स्मरण है, बुधवार के दिन जन्माष्टमी पड़ा था, और आज ये बुधवार पड़ा है 2020 में। तो बुधवार के दिन तो भगवान श्री कृष्ण जो सर्वगुहास है, सारे प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यांग देव रूपिण्यम। क्योंकि देवकी देवी ये कोई भौतिक स्त्री नहीं थी, देव रूपिण्य, वो देव रूपिणी थी, अर्थात उनका शरीर दिव्य था। क्योंकि देवकी देवी भगवान कृष्ण की नित्य माता है, और भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है, सच्चिदानंदमय विग्रह है। तो उसी प्रकार देवकी देवी का शरीर भी सच्चिदानंदमय है, दिव्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो सर्वगुहास हैं, आविरासि जथा प्राच्यादि सिंधुरीव पुष्कला। तो देवकी देवी के हृदय से प्रकट हो गए। जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो जाते हैं, उसी प्रकार देवकी देवी के हृदय से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण किसी साधारण शिशु की तरह प्रकट नहीं हुए। जैसे कोई साधारण शिशु जन्म लेता है माता के गर्भ से, और रक्त मूत्र के बीच, तो भगवान कृष्ण का जन्म इस प्रकार नहीं हुआ। इसलिए कहा है कि भगवान जो सर्वगुहास हैं, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, तो इसलिए हृदय से प्रकट होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। न तो देवकी देवी को कष्ट हुआ, जैसे माता को कष्ट होता है जब संतान को जन्म देती है माता,
तो देवकी देवी को कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ और भगवान उनके हृदय से प्रकट हो गए। और किस प्रकार प्रकट हुए? तो कहते हैं तंग अद्भुत बालकं अम्बुजे क्षणम। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, ये कोई साधारण मनुष्य शिशु के रूप में प्रकट नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण एक शिशु रूप में प्रकट हुए, किंतु ये भगवान के रूप में ही प्रकट हुए। तो उनके नेत्र अंबुजे क्षण, कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत सुंदर थे उनकी आंखें। तंग अद्भुत बालकम, और देवकी वसुदेव देख रहे हैं कि ये बालक अद्भुत बालक है, ये आश्चर्यमय बालक है, क्योंकि ऐसा बालक इसने नहीं देखा है। साधारण शिशु का जन्म तो सभी लोग देखते हैं, किंतु अब भगवान का जो जन्म हुआ, आविर्भूत हुए भगवान, इसलिए कहा गया कि भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान साधारण शिशु जैसा जन्म नहीं लेते हैं। तो उनके नेत्र कमल नेत्र, कमल नयन, बहुत सुंदर, चतुर्भुजम। और भगवान जब आविर्भूत हुए, उनके 4 हाथ थे। तो ये प्रमाण है कि भगवान साधारण शिशु जैसा आविर्भूत नहीं हुए। उनके 4 हाथ थे, 4 भुजाएं थी, और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। तो ऐसा कोई शिशु का जन्म होता है संसार में? तो ये भगवान का आविर्भाव है कि वो चतुर्भुज मूर्ति थे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। श्रीवत्स लक्ष्मण, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह था। ये श्रीवत्स चिन्ह जो होता है, श्री अर्थात लक्ष्मी, वत्स अर्थात प्रिय, तो लक्ष्मी का प्रिय चिन्ह है ये श्रीवत्स चिन्ह। इसका अर्थ है कि भगवान के वक्षदेश पर एक स्वर्ण रेखा है, जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है। और लक्ष्मी देवी वहीं पर नित्य निवास करती है, भगवान के वक्षदेश में। भगवान लक्ष्मी देवी को सदा सर्वदा धारण करते हैं अपने वक्षदेश में। तो श्रीवत्स चिन्ह उसका प्रतीक है। तो श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम, और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि ये शोभायमान हो रहा था। तो भगवान जो अलंकार धारण किए हुए थे, उसमें एक कौस्तुभ मणि था गले देश में। और पीताम्बरं सांद्रपयोद सौभगम, तो भगवान का शरीर कैसा था? ये श्याम वर्ण का था, और उस श्याम वर्ण के शरीर में भगवान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। तो श्याम वर्ण के शरीर में ये पीत रेशमी वस्त्र बहुत सुंदर लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार पीत अर्थात पीला, पीली रेशमी वस्त्र ये पहने हुए थे। महार कौस्त बौदिर्य किरीट कुंडलम, और भगवान के मस्तक पर मुकुट थे और कर्णों में कुंडल, और भगवान के मुकुट में ये वैदुर्य मणि थी।
मुकुट और कुंडल में वैदुर्य मणि लगी हुई थी। तो ये वैदुर्य मणि की विशेषता क्या है कि ये वैदुर्य मणि हर समय अपना रंग बदलती रहती है। कभी पीत वर्ण का हो जाती है वैदुर्य मणि, कभी रक्त वर्ण का हो जाती है और कभी श्याम वर्ण धारण करती है। तो ये रंग बदलता रहता है मणि का। इसलिए इस प्रकार की मणि और कहीं दृष्टिगत नहीं होती है, ये भगवान के मुकुट में दृष्टिगत होती है। तो भगवान पहने हुए थे अपने मुकुट और कुंडल में, और उसके साथ तिसा परिशक्त सहस्र कुंतलम, और भगवान का मुखमंडल बहुत सुंदर दिख रहा था, क्योंकि उनका मुखमंडल ये आवृत था घुंघराले केशों से, घन केशों से आवृत था। तो भगवान के जो केश थे मस्तक के, ये पूरा मुखमंडल को आवृत कर रहे थे। इसलिए घन केश राशि के बीच भगवान का श्याम वर्ण का मुखमंडल बहुत सुंदर लग रहा था। तो इस प्रकार भगवान जब आविर्भूत हुए, पुनः कहते हैं कि उद्दाम कांची अंगद कांकणाभिर विरोच्यमान वसुदेव ऐक्षत, और अपनी कमर में ये करधनी पहने हुए थे भगवान, और हाथों में, बाहू में बाजूबंद, हाथों में कंकण, और इस प्रकार चरण में नूपुर, ये सब सोने के हैं, सोने के अलंकार पहने हुए थे। तो वसुदेव ने देखा इस प्रकार भगवान को। तो जो भगवान उनके सामने वो प्रकट हो गए हैं इस प्रकार वेशभूषा में, तो वसुदेव देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरि, तो वसुदेव जी आश्चर्यचकित हो गए भगवान हरि को देखकर। तो वसुदेव जी को इसमें आश्चर्यचकित होने का क्या कारण था? क्योंकि वसुदेव जी सोच रहे थे कि ये वही भगवान हैं जो परम पुरुष भगवान, जो इस मनुष्य के भौतिक आंखों को दृष्टिगत नहीं होते हैं। कोई इन साधारण आंखों से भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, तो विश्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। भगवान ने कहा, दिव्यं ददाति में चक्षु, दिव्यं ददामि ते चक्षु, पश्चिमे योग ऐश्वर्यम, कि अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान का दर्शन करने के लिए हम इन भौतिक चक्षुओं से या आंखों से देख नहीं सकते भगवान को। जो नास्तिक होते हैं ये भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि वो कहते हैं कि
हमने कभी भगवान को देखा नहीं। यदि आप लोग कहते हैं कि भगवान हैं तो हमें दिखा दीजिए, तब हम विश्वास करेंगे। किंतु उनको ये पता नहीं है कि भगवान इन भौतिक आँखों को दृष्टिगत नहीं होते हैं। उसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो हम भौतिक आँखों से कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं? किंतु वसुदेव जी सोच रहे थे कि मेरा ये सौभाग्य है, जो परम पुरुष भगवान हैं, मैं उनको इन आँखों से देख रहा हूँ। मेरे सामने भगवान खड़े हैं चतुर्भुज रूप में। ये एक आश्चर्य का कारण था कि भगवान जो दृष्टिगत नहीं होते हैं सामान्य आँखों को, अब मैं उन्हीं भगवान को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। पुनः वसुदेव जी सोच रहे थे कि जो भगवान का ध्यान योगीगण अपने मन में करते हैं, जिस रूप का ध्यान करते हैं, उसी रूप को मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ और वही भगवान मेरे पुत्र रूप में आविर्भूत हुए हैं। ये दूसरा आश्चर्य था वसुदेव जी के लिए। और पुनः वसुदेव जी सोच रहे हैं कि ये भगवान जो मेरे पुत्र रूप में आविर्भूत हुए हैं, ये दिव्य अलंकारों से आभूषित हैं। ऐसे कोई बच्चा, कोई बालक बचपन से जन्म होते समय कोई अलंकारों से आभूषित नहीं होता है, किंतु भगवान अलंकारों से आभूषित हो रहे थे। तो ये सब वसुदेव जी के आश्चर्य होने के कारण थे। तो स विस्मय उत्फुल्ल विलोचन हरि सुतं विलोक्य आनक दुंदुभिस्तदा कृष्णावतारोस्तव संभ्रमो अस्पृशन मुदा द्विजोभ्यो अयुतं अप्लुतो गवाम। तो वसुदेव जी ने समझ लिया कि अब भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, जो उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं। यद्यपि वो भगवान हैं, किंतु वही भगवान उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं, और जो भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी, अब वह सत्य हुई है। वो आकाशवाणी सत्य हुई है। इसलिए वसुदेव जी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं बंदीशाला में हूँ, बंदी अवस्था में हूँ, और मेरे पुत्र का जन्म हो रहा है। भगवान मेरे पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं। मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है? जिसका पुत्र स्वयं भगवान हो, ऐसे व्यक्ति से और बढ़कर कौन भाग्यशाली हो सकता है? तो लोग साधारण रूप से देखा जाता है कि संसार में अपने अपने पुत्र कन्याओं के जन्म में लोग दान धर्म आदि करते हैं पुत्र कन्याओं के मंगल के लिए। अब वसुदेव जी ने सोचा कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आविर्भूत हुए हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। किंतु वो कुछ करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि कंस की बंदीशाला में थे, कुछ कर नहीं सकते। ये आनंद उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि कंस के भय से भयभीत हो रहे हैं। तो वसुदेव ने सोचा कि जब हम वस्तुतः
कोई दान धर्म नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे पुत्र के आविर्भाव के उत्सव पर हम मन ही मन कुछ दान दे दें। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि वस्तु रूप से कुछ देना संभव नहीं है, उस प्रकार की स्थिति हो कि कोई व्यक्ति सचमुच कुछ दे नहीं सकता, तो कम से कम मानसिक रूप से दे सकता है। जैसे भगवान की सेवा के लिए भी मानसिक सेवा का प्रबंध है कि कोई भगवान की सेवा कर रहा है या करना चाहता है किंतु उसके पास कुछ नहीं है, तो मन ही मन जो चाहता है वो दे सकता है भगवान को, और भगवान उसको ग्रहण भी करता है, क्योंकि भगवान भावग्राही है, वो वस्तुग्राही नहीं है। भगवान भावग्राही है, भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। हम यदि कोई वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं तो उस वस्तु को अर्पित करने के पीछे हमारा भाव क्या है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, न कि वस्तु को। इसलिए भगवान भावग्राही हैं, कोई भाव से दे सकता है भगवान को, इस प्रकार मानव सेवा कर सकता है। तो वसुदेव जी ने मन ही मन अयुत 10,000 गौओं को दान में दे दिया पुत्र के कल्याण के लिए, बंदीशाला में, कंस की बंदीशाला में। तो इस प्रकार जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए कंस की बंदीशाला में, तो उनके शरीर से जो ज्योति निकल रही थी, तेज निकल रहा था, उस तेज से ये बंदी गृह आलोकित हो रहा था। भगवान के शरीर के तेज से बंदी गृह आलोकित हो रहा था। और उस समय वसुदेव जो अत्यंत भयभीत थे, वसुदेव देवकी दोनों कंस के भय से अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कंस ने उनके 6 पुत्रों की हत्या की थी। और ये सोच रहे थे कि अभी कंस सुनेगा कि हमारे अष्टम गर्भ का जन्म हुआ है, तो अब क्या होगा। वो भय भी मन में था। फिर भी वसुदेव जी भगवान को प्राप्त होकर अत्यंत आनंद अनुभव कर रहे हैं और भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। कि हे प्रभु, मैं अब समझ गया कि आप कोई साधारण मनुष्य शिशु नहीं है। इस भौतिक प्रकृति से परे, माया शक्ति से परे आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्ववृद्धि। और मैं जान सकता हूँ कि आप केवल दिव्य ज्ञान से समझे जा सकते हैं और आप ही परम दृष्टा और समस्त बुद्धि के मूल हैं। क्योंकि भगवान हमें जो भी बुद्धि देते हैं ये सब उन्हीं से ही आता है। ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ जिससे कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। तो हमारी बुद्धि के भी स्रोत भगवान है। के त्वमस्य लोकस्य विभोरिरुक्षोर गृहेऽवतीर्णो असि मम अखिलेश्वर। तो हे प्रभु, आप ये सारे लोगों के रक्षा करता है
और सारे लोगों की रक्षा के लिए आप मेरे घर पर अवतरित हुए। राजन्न संज्ञा असुर कोटि युथपे निर्भुजमाना निहनिश्च चमो। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप हमारे घर पर आविर्भूत हुए हैं और आपका ये आविर्भाव का उद्देश्य जो राज संघ का, जो राजागण, जो राजा होने योग्य नहीं है, असुरगण है, किंतु असुरगण राजा के रूप में अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि कर रहे हैं और पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे राजाओं का वध और उनकी सैन्य शक्ति का नष्ट करना, सैन्य शक्ति को नष्ट करने के लिए आप आविर्भूत हुए। अयं तु असभ्य तव जन्म नवगृहे। अब वसुदेव जी यद्यपि जान रहे हैं कि ये भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं, किंतु वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये कंस जो असभ्य है, वो कंस का नाम तक नहीं लेना चाहता। कह रहे हैं कि वो असभ्य है, तो सभ्य नहीं है। सभ्य होता तो अपने भांजों का वध नहीं करता, अपनी भगनी के पुत्रों का वध नहीं करता। कोई सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कंस असभ्य है। और जब वो सुनेगा कि आपका जन्म मेरे घर पर हुआ है, और ये किससे सुनेगा? अपने लोगों से। अपने लोग जो इस बंदी गृह की रखवाली कर रहे हैं, ये लोग जाकर समाचार देंगे कंस को। और कंस जब सुनेगा तो अपनी तलवार हाथ में उठा करके दौड़ेगा आपको मारने के लिए, क्योंकि हर बार ये वही करता है। जब कंस सुनता है कि देवकी का कोई पुत्र जन्म हुआ है तो वही करता है, सुनने मात्र से तलवार उठाकर दौड़ता है मारने के लिए। सतेवतारं पुरुषै समर्पितम श्रुत्वा धुनेव अभिसरति युधायुधा। तो अब वसुदेव जी जानते हुए भी कृष्ण भगवान है, फिर भी कंस के प्रति भय उनके मन में इतना बैठ गया है कि वो भूल जा रहे हैं कि भगवान आविर्भूत हुए हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। फिर भी वो भगवान से कह रहे हैं कि अब कंस आएगा आपको मारने के लिए, इसलिए आप ये रूप को छिपा लीजिए। अब देवकी देवी सुन रही थी वसुदेव जी की बात, वो कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और देवकी देवी भी देख रही है उनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आविर्भूत हुए हैं। तो देवकी देवी आश्चर्यचकित होकर भगवान जिस रूप में आविर्भूत हुए थे वो वस्तुतः आश्चर्यचकित करने वाला था। इसलिए देवकी देवी आश्चर्यचकित होकर कह रही है, मर्त्यो मृत्यु व्याल अभिता पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाधिगच्छत। कि संसार में सारे लोग मृत्यु रूपी सर्प के भय से वो पलायन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं एक लोक से दूसरे लोक, और कहीं भी जाते हैं किसी भी लोक में, वह लोक भी मृत्यु भय से मुक्त नहीं है। वो लोक भी
मृत्यु रूपी जो सर्प हैं उससे मुक्त नहीं है। तत्पादम्बुज प्राप्त यदृच्छयाद्य सुस्त से ते मृत्यु अस्मादपेति। इसलिए हे प्रभु, अब जो लोग आपके चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर रहे हैं या आश्रय ग्रहण किए हैं, तो आपके चरण कमल का आश्रय लेने के कारण ये जो मृत्यु का भय वो दूरीभूत हो रहा है। अब मृत्यु का भय नहीं रहता है, जिसके कारण लोग आपके चरण कमलों में आश्रय लेकर निश्चिंत होकर और रात में सो सकेंगे। अभी तक तो भयभीत होकर सो नहीं सकते थे मृत्यु भय से, किंतु आपके आविर्भाव के कारण ये मृत्यु और डर कर आपसे भाग जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु मेरे अधीन है, तो मृत्यु भगवान को भी भय करती है। तो देवकी देवी कहते हैं कि मृत्यु भाग जाती है, अर्थात जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है वो मृत्यु से निर्भय हो जाता है। उसको मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज सर्पदंशन का अभिशाप प्राप्त हुए हैं, फिर भी मृत्यु को भय नहीं है, क्योंकि वो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए मृत्यु का भय दूरीभूत हो गया है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है उसके लिए मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इस प्रकार देवकी देवी प्रार्थना कर रही है भगवान से, और भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव से कह रहे हैं कि, क्योंकि देवकी देवी भी अनुरोध कर रही थी भगवान से अपने रूप को छिपा देने के लिए, कंस के भय से वो भी भयभीत थी। और देवकी देवी ये भी कह रही थी कि आप इस रूप में मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, और यदि मैं किसी को कहूँ कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं तो संसार में कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा। संसार के लोग कहेंगे ये देवकी पगली हो गई है, पगली बन गई है। अरे भगवान किसी के पुत्र के रूप में आते हैं? देवकी कह रहे हैं कि भगवान इसका पुत्र बनकर आए हैं। तो देवकी देवी इसलिए कह रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं करेगा हमारी बातों पर, इसलिए आप कृपा करके मनुष्य शिशु का रूप धारण कीजिए, जिससे कि हम आपको कहीं छिपा सकें और लोग कम से कम विश्वास करें कि आप हमारे पुत्र हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम इस रूप में भगवान के रूप में तुम्हारे सामने इसलिए आविर्भूत हुए हैं तुम लोगों को बताने के लिए कि मैं भगवान जिनको तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने पहले 12,000 वर्ष तक तपस्या की थी, और पहले 2 जन्मों में हम तुम्हारे पुत्र बन चुके हैं, अब तीसरी बार तुम्हारे पुत्र बनकर आए। यदि हम मनुष्य शिशु के रूप में आविर्भूत होते तो तुम लोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं। इसलिए तुम लोगों को बताने के लिए और स्मरण दिलाने के लिए हम अपने रूप में प्रकट हुए हैं, कि तुम लोग समझोगे कि मैं वही भगवान जिनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने कामना की थी, तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। और यदि तुम लोग मुझे छिपाना चाहते हो तो ठीक है, मैं अब मनुष्य शिशु का रूप धारण करता हूँ, तुम लोग मुझे नंद महाराज के घर पर छोड़कर उनकी कन्या को ले आओ।
ये कहकर भगवान तुरंत सभी के उन दोनों के सामने अपना भगवत स्वरूप को त्याग करके एक मनुष्य शिशु का रूप, दोभुज रूप धारण किए। और इस प्रकार वसुदेव उनको लेकर गए नंद महाराज के घर पर छोड़ने के लिए। तो ये कथा हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।